हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय बहनों। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, जब भी परमेश्वर का वचन निखरता है तो वो आपको मेरे प्रिय बहनों वो आपको निखारता है। इस बात को ध्यान रखना। जब भी परमेश्वर का वचन निकलेगा निखर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों के बारे में बात करता है। आज भी ये परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों हमारी ज़िंदगियों के बारे में बात करेगा और इस वचन को सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप समझ गए होंगे कि बाइबल में भीड़ का क्या अर्थ है, बाइबल में इस बात को हम सीखेंगे मेरे प्रिय बहनों। जैसे मैं एक वचन आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँ और उससे पहले कुछ दिखाना चाहूँगा कि ये भीड़ है मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसके बाद ये वचन है जो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ आपकी। ये लूका 18 अध्याय उसका 36वां वचन अगर हम पढ़ते हैं जो आपके पीछे स्क्रीन पे है। भीड़ के चलने का शब्द सुनकर वे पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ ये भीड़ का शब्द से सुनाई दिया और जब भीड़ की आहट से सुनाई दी उसने कि क्या हो रहा है, और उस भीड़ के साथ यीशु मसीह जा रहे थे मेरे प्यारों। भीड़ का क्या अर्थ होता है, भीड़ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारों? जहाँ कुछ चीज़ होगी या जहाँ कोई सेलिब्रिटी होगा वहाँ भीड़ होगी मेरे प्रिय बहनों। जहाँ इस बात को ध्यान रखना, जहाँ कोई इंसान किसी गलत काम में पकड़ा जाता है वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है मेरे प्रिय बहनों। कहीं मेला होता है वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है मेरे प्रिय बहनों, है ना। कहीं मार्केट में शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं बाजार में, हाँ ना, सामान को खरीदने के लिए, वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है मेरे प्रियानो। पर उस भीड़ का इकट्ठा होना एक वजह है मेरे प्रियानो जिस वजह से भीड़ इकट्ठी है। अब ये तो मेरे प्रियानो दुनिया के कामों के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई निचोड़ नहीं है मेरे प्रियानो। ये संसारिक कामों के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है। कोई किसी चीज़ के लिए इकट्ठा हो रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए इकट्ठा हो रहा है। पर मेरे प्रियानो जब परमेश्वर की उपस्थिति में भीड़ इकट्ठी होती है तो उसका मेरे प्रियानो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है, वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये भीड़ है। यीशु मसीह ने भीड़ एक जन को खाने को नहीं खिलाया क्योंकि भीड़ में एक नहीं था दुआ में, प्रार्थना में, वचन को सुनने वाला। बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, इसलिए भीड़ को खिलाया। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि उन लोगों ने आत्मिक भोजन भी खाया और शारीरिक भोजन भी खाया। तो भीड़ मेरे प्यारों आपको कहाँ नहीं देखने को मिलती, पर धन्य वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो इकट्ठे होते हैं और जहाँ भीड़ देखने को मिलती है मेरे प्यारों। इस बात को ध्यान रखें। दुनिया के कामों में मेरे प्यारों हमें जगह जगह भीड़ दिखाई देती है, मॉल में, मेले में, इधर उधर। उनकी वजह है वो मेले की वजह से इकट्ठे हैं, कोई बाजार घूमने की वजह से इकट्ठा है, कोई सिनेमा में मूवी देखने के लिए इकट्ठा है। ऐसी जगहों पर आपको भीड़ और गैदरिंग मिलेगी देखने को मेरे प्रिय भाइयों। पर धन्य वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं और वहाँ भीड़ देखने को मिलती है, वहाँ परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है। वहाँ अनॉइंटिंग नहीं है जहाँ वो संसारिक कामों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, पर वहाँ अनॉइंटिंग है जो लोग परमेश्वर के किंगडम के लिए इकट्ठे होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए भीड़ का अर्थ ही यही है। और जहाँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भीड़ आती थी वहाँ यीशु मसीह रहता था, और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ भीड़ है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों। तो ये भीड़ की आहट सुनकर समझ गया कि यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि उसे मालूम था। क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो यीशु की आहट को सुनकर चौंकना होगा, भीड़ को चौंकना हो गया था सुनकर, और वो समझ गया था जहाँ भीड़ है वहाँ यीशु है, हालेलुया। क्योंकि उन दिनों में भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी और आज भी चलती है। तो इसने अंदाज़ा लगा लिया जहाँ भीड़ है वहाँ यीशु है। उसने कहा ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय बहनों कि भीड़ दुनिया के कामों के लिए इकट्ठी है, उसका कोई तंत्र पानी नहीं है, उसका कोई निचोड़ नहीं है। पर जब यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के राज्य के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, बहुत बड़ा एक आत्मिक उन्नति होती है, बहुत बड़ी एक क्या होती है, आत्मिक जागृति होती है, एक बहुत बड़ा रिवाइवल उतरता है उधर। इस बात की जहाँ भीड़ है वहाँ खुदा का रिवाइवल जरूर उतरेगा क्योंकि वहाँ खुदा की उपस्थिति होगी। अगर इकट्ठे लोग, अगर वो जिस्मानी तौर पर नहीं रूहानी तौर पर बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे भीड़ का क्या अर्थ है बाइबल में। और भीड़ का यही अर्थ है, भीड़ क्राउड मेरे प्रिय। जब सेलिब्रिटी होती है, कैसे सेलिब्रिटी को आकर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वैसे जिन दिनों में जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह को देखकर लोग इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि भीड़ को देखकर लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो आ चुका है। और उन दिनों में भी भीड़ इकट्ठी होगी जब यीशु मसीह का सेकंड आगमन होगा मेरे प्रिय बहनों। सब जातियाँ छाती पीटेंगी और भीड़ इकट्ठी होगी मेरे प्रिय बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे मेरे प्रिय बहनों, और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने आशीष पाई होगी। और इस वीडियो के वचनों को सुनकर और भीड़ का क्या अर्थ है बाइबल में, इसको सुनकर मेरे बहन, जैसे पीछे स्क्रीन पर देखा भीड़ है ये मेरी बहनों, सबको सुनकर आपने क्या आशीष प्राप्त की और आपके क्या विचार और सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और मेरे प्यारों सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा
खुदा आप सबको बरकत दे। किसी को अपना प्रार्थना निवेदन देना है तो इस नंबर पर दे सकता है 9520184695, 9520184695। ये मेरा प्रार्थना निवेदन है, ये मेरा प्रेयर लाइन नंबर है और अपना प्रार्थना निवेदन आप दे सकते हैं मेरे प्रिय हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।